पैसों का मूल्य क्या होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के जरिए से यही बताने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत ही पुरानी बात है। एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। साहूकार की बेटी उसके बेटे से बड़ी थी। उसके अंदर एक अच्छी लड़की के सभी संस्कार थे, परंतु उसका बेटा दोस्तों की बुरी संगति में रहकर बिगड़ गया था। वह अपने पिता के पैसे अपने दोस्तों के साथ गलत कामों में लगाता था। साहूकार ने सोचा कि शायद अब भी वह छोटा है, उसे गलत सही की समझ नहीं है, परंतु वक्त के साथ जैसे जैसे बड़ा होगा वह सुधर जाएगा। समय बीतता गया और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी कर दी। उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश थी। अब उनका बेटा भी बड़ा हो चुका था, परंतु दोस्तों के साथ मिलकर गलत कामों में पैसा बर्बाद करने की बुरी आदत अभी भी उसकी खत्म नहीं हुई थी। बचपन के प्यार ने अब उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया था। अपने बेटे द्वारा अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को यूं बर्बाद होते देख साहूकार को बहुत चिंता हुई। अब उन्होंने मन ही मन में अपने बेटों को सुधारने की सोची। अगले दिन साहूकार ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें रोज 1 रुपया कमा के लाना है। अगर तुम 1 रुपया कमा के लाओगे तभी तुम्हें शाम को भोजन मिलेगा। पिता की बात सुनकर बेटे को रोना आ गया। अपने बेटे को रोता देख उसकी माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे चोरी से 1 रुपया दे दिया। शाम को पिता के यह पूछने पर कि क्या कमा के लाए हो, तब उसने माँ का दिया हुआ रुपया पिताजी को दे दिया। रुपया देखकर साहूकार ने अपने बेटे से कहा, जाओ इस रुपये को घर के पास वाले कुएं में फेंक आओ। पिता की बात सुनकर उसने बिना कुछ कहे रुपया जाकर घर के पास वाले कुएं में फेंक दिया। उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। यह देखकर साहूकार को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए उनके पिता के घर भेज दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ। उसने अपनी बहन, जो कि अपने ससुराल से घर आई हुई थी, उससे रुपया मांगकर अपने पिताजी को दिखा दिया और उनके कहने पर बिना किसी झिझक के उन्हें घर के पास वाले कुएं में डाल दिया। अब उन्हें साहूकार को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी बेटी को अपने ससुराल भेज दिया। अगले दिन राजू बहुत परेशान था, क्योंकि आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे शाम के खाने की चिंता हो रही थी। उसने अपने दोस्तों से पैसे मांगने की बहुत कोशिश की, परंतु उसके किसी भी दोस्त ने उसकी मदद नहीं की। राजू घर से बाहर भरी गर्मी में कोई काम तलाशने लगा। थोड़ी देर बाद उसे बोझा ढोने का एक काम मिल गया। उसने 3-4 घंटे बोझा ढोया, तब जाकर उसे 1 रुपया मिला। शाम को वह पसीने से भीगी हुई हालत में अपने घर गया। घर जाते ही उसके पिता ने उससे पूछा, आज तुमने क्या कमाया है? उसने जेब से 1 रुपया निकालकर अपने पिता की तरफ बढ़ा दिया। साहूकार ने उस रुपये को बेटे को वापस करते हुए फिर से उसे घर के पास वाले कुएं में फेंकने को कहा। रुपया फेंकने वाली बात पर उसने कहा, पिताजी, मैं इस रुपये को नहीं फेंक सकता। आप नहीं जानते इस 1 रुपये को कमाने के लिए आज मैंने अपना कितना पसीना बहाया है। बेटे से ऐसे वचन सुनकर साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम भी मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे ही व्यर्थ के कामों में लगाते हो। आज जिस तरह तुमने अपना पसीना बहाकर यह 1 रुपया कमाया है, ऐसे ही मैं भी रोज अपना पसीना बहाकर अपने और अपने परिवार के लिए पैसे कमाता हूँ। सोचो, अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होता देख मुझे कितना बुरा लगता होगा। पिता की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से पैसे को कभी व्यर्थ के कामों में ना लगाने का वादा किया। साहूकार बहुत खुश हुआ कि उसके बेटे को अब मेहनत के रुपए की कीमत पता चल गई है। दोस्तों, हमें सदा ही अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों की कीमत ही पता चलती है, लेकिन हमें केवल अपने पैसों की ही नहीं बल्कि दूसरे के पैसों की भी कीमत समझनी चाहिए। तभी सही मायने में हम एक समझदार और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं या आप कोई अच्छी जॉब करते हैं और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है, तो अपने बच्चों को इस पैसे की खुलकर मौज ना दें। केवल उनके उन खर्चों में ही पैसे खर्च कीजिए जो उनके लिए जरूरी है।
अगर आपके बच्चों को इस चीज का अभाव होगा कि हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, तो आपके बच्चे भी गलत आदतों का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें समय समय पर पैसों की कीमत के बारे में बताते रहें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।